इन्हीं तीनों को निशाना बनाया गया है और हमारे बहुत से SC ST के लोग, दलित भाई लोग इस्लाम कबूल करके उस जुल्म से बचे थे। मुस्लिम, दलित, OBC, यूनिटी, इत्तेहाद ही एक रास्ता है। समझ लीजिए इस बात को अच्छी तरह कि जेल का सामना करना पड़ेगा, खून बहाना होगा, अपना खून देना होगा इस मुल्क के लिए। मौजूदा हिंदुस्तान के जो हालात हैं वो आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, वो हालात पोशीदा नहीं है। देखिए, इसमें तीन लोगों को, तीन तबकात को ये समझिए कि उन्हें ग़ुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। एक है SC ST और माइनॉरिटी। इन्हीं तीनों को निशाना बनाया गया है। ये तो हज़ारों साल से बेचारे हमारे भाई SC ST के लोग ग़ुलामी की चक्की में पीसे जा रहे थे। उस ग़ुलामी से आज़ादी अगर दी थी तो इस्लाम के मसावात यानी बराबरी के नज़रिए ने दी थी और हमारे बहुत से SC ST के लोग, दलित भाई लोग इस्लाम कबूल करके उस जुल्म से बचे थे। आज फिर हम तीनों निशाने पे हैं। क्या इनके निशाने से, इनकी मार से हम कैसे बचें, इसी पे विचार हो रहा है। वो बाबा साहब के दिए हुए संविधान को बड़ी हिकमत अमली के साथ नए नए बिल ला करके उसे बेअसर करने की कोशिश कर रहे हैं। उस संविधान को धीरे धीरे एक तरह से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कैसे बचाया जाए? ये जो निजीकरण का मामला चला है, इसमें भी वार हम ही लोगों पे है, कमज़ोर तबकात पे है, मुस्लिम पे है, माइनॉरिटीज़ पे है, दलित भाइयों पे है, OBC पे है। इसके सारे असरात इन्हें हम ही लोगों पे पड़ेंगे। इससे कैसे बचा जाए? एक ही रास्ता है, मुस्लिम, दलित, OBC, यूनिटी, इत्तेहाद ही एक रास्ता है। समझ लीजिए इस बात को अच्छी तरह। ये इत्तेहाद कैसे कायम होगा? ये इत्तेहाद सियासी जहन से नहीं कायम होगा। सिर्फ सियासी जहन जो है वो अच्छा जहन नहीं होता, दिल मिलना चाहिए। और जब दिल मिलता है ना, तब ताकत बनती है, तब इत्तेहाद कायम होता है। कोई जरूरी नहीं कि हम सब मंच पे बैठे हो और हमारे दिल मिले हुए, ये कोई जरूरी नहीं। आज दिलों को मिलाने की जरूरत है। जब तक हमारे अंदर मोहब्बत नहीं पैदा होगी, हमारे दिल नहीं मिले होंगे, तो हम एक स्टेज पर बैठे हुए भी ऐसी हरकत करेंगे, ऐसे एक्शन करेंगे, ऐसे अमल करेंगे जिससे पता चल जाएगा कि ये सब बनावटी चीजें हैं। ये स्टेज बनावटी है, ये स्टेज बनावटी है, यहां पे बैठे हुए लोग सब बनावटी हैं। जब दिल मिलता है तब उसकी तस्वीर अलग होती है, उसकी सूरत अलग होती है। उसी तस्वीर, उसी सूरत की तरफ इमरान ने और हमारे एक भाई ने इशारा किया है। वो तस्वीर यहां बननी चाहिए कि मालूम हो कि दिल मिला है, हम लोग एक मिशन के लोग हैं, हम लोग मुत्तहिद हैं। ठीक है, खुदा करे मिल जाए और खुदा करे मिले हुए हो। लेकिन मैं बता रहा हूं कि लड़ाई बहुत बड़ी है, दुश्मन की साजिश बहुत बड़ी है, दुश्मन की ताकत बहुत बड़ी है। हम छोटी छोटी कॉन्फ्रेंसें करके इस तूफान का मुकाबला नहीं कर सकते। आइए तहरीक बन जाइए, आइए मिशन बन जाइए, निकल पड़िए घरों से। इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, सब निकलो घरों से। ये वक्त बहुत खतरनाक आ गया है, बहुत नाजुक आ गया है। घरों में बैठ के ये मसले हल नहीं हो सकते। सड़कों पर निकलना होगा, मैदान में उतरना होगा, धूप खानी होगी, पसीने निकालने होंगे। AC का मजा लेकर और लज्जतों में डूबकर कभी लड़ाई और जंग नहीं लड़ी जा सकती। तहरीक आजादी को देख लीजिए, खून दिया गया था, पसीना बहाया गया था, बहादुरी दिखाई गई थी, घरों से निकला गया था, सड़कों पे आया गया था।
जेल की सलाखों के पीछे जाया गया था, वही वक्त आ गया है कि जेल का सामना करना पड़ेगा, खून बहाना होगा, अपना खून देना होगा इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, भीमराव अंबेडकर के दस्तूर को बचाने के लिए, उनके संविधान को बचाने के लिए। अगर ऐसा हौसला पैदा करोगे तो ये लड़ाई लड़ पाओगे, वरना ऐसा हौसला, अगर ऐसी हिम्मत नहीं है तो ये लड़ाई कभी नहीं लड़ जा सकती। ये सिर्फ खुशफहमी की लड़ाई होगी, यहां बैठ के चंद बातें कर लेंगे, वरना ये जंग हम नहीं जीत सकते। मैं गुजारिश करूंगा आप हजरात से कि आइए एक मिशन में तब्दील हो जाइए। हमारे बीडी नकवी साहब मिशन में तब्दील हो गए। न उन्हें स्टेज की जरूरत है, न उन्हें यह जरूरत है कि मुझे लीडर बनाया जाए। मैं समझता हूं कि यही सोच हमारे सभी लोगों में पैदा हो जाए। लीडरी कुछ काम नहीं आएगी, आपको काशीराम बनना होगा, गांधी जी बनना होगा, तब इनके चंगुल से ये मुल्क आजाद होगा, वरना कुछ नहीं होगा। शुक्रिया।